दीप्ति रानी भारतवंशी यूट्यूब चैनल की ओर से और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के इस जन्मभूमि से और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व पर सभी को लख लख बधाइयाँ। वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह। ईश्वर की संपदा अर्थात ईश्वर की विजय अर्थात सब कुछ ईश्वर का है और अंततः विजय ईश्वर की ही होगी। सिख धर्म में हमारा चित्त मन सिर्फ और सिर्फ वाहे गुरु के साथ एकाकार हो जाए और उसमें वाहे गुरु के सिवा और कुछ भी न रहे और इस तरह वाहे गुरु की फतह है। अपने सभी सिख गुरुओं को याद करते हुए इस धरती से पाटलिपुत्र की बेटी और दीप्ति रानी भारतवर्ष के अंतर्गत दीप्ति रानी भारतवंशी आप सभी का इस्तकबाल करती है। सत श्री अकाल बोले सो निहाल, सत श्री अकाल बोले सो निहाल। ईश्वर ही अंतिम सत्य है। भारतीय सेना की 3 पलटनें रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री इस वाक्यांश का उपयोग रणनाग के लिए करती है। जी हाँ, ये तीनों पलटनें सांप्रतिक रूप से पंजाबी और सिख हैं और इस रणनाद को अक्सर हम सभी एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए करते हैं। जी हाँ, हम हैं पाटलिपुत्र की धरती पर और आज रविवार है। शक संवत 1943 के पौष माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जनवरी सन 2022। ये वो धरती है जहाँ पर एक इतिहास बनाने वाले बहादुर योद्धा, सिख के धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जैसे आध्यात्मिक महापुरुष का जन्म हुआ था। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी हम सभी जानते हैं सिखों के 10वें गुरु थे। उनके प्रति श्रद्धा से हम सभी नतमस्तक हैं और जीवन के दर्शन के लिए जयंती के पहले ही बहुत से जगहों पर फेरियां निकाली जाती हैं। हालांकि कोरोना काल को ध्यान में रखकर हम सभी ने कोशिश की है कि उनके सद्विचारों को अपने हृदय में स्थापित करें और इस विषम परिस्थिति में भी उनके निर्देशों का पालन करें। सन 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 9 जनवरी 2022 आज गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती के अवसर पर हम उनकी मधुरता, सहनशीलता, सौम्यता को याद करेंगे और इस प्रकाश पर्व पर हम उनके सत्य, प्रेम, आपस में एकता और परमपिता परमेश्वर के प्रति भक्ति को अपने हृदय में स्थापित करेंगे। धन्य है वो धड़ा जहाँ पर
उनके जैसा महान लेखक और प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ एक महाबलिदानी पुरुष पैदा लिया। हालांकि तिथि के अनुसार उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 माना जाता है, लेकिन गुरु नानक कैलेंडर के अनुसार यह पौष मास की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। उनका जन्म सिख के धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर पाटलिपुत्र में हुआ। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था, वहाँ उन्होंने प्रथम 4 वर्ष बिताए, जहाँ पर अब श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब तख्त स्थित है। 1670 में परिवार इनका पंजाब आ गया और मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। नानकी ही आजकल चक यानी आनंदपुर साहिब कहलाता है और यहाँ पर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा और एक स्वस्थ मानव समाज की नींव डाली। उन्होंने अपने जीवन काल में ही केवल गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु का दर्जा देना स्वीकार किया और इसके उपरांत गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहब को ही सर्वोच्च उपाधि प्रदान की। और उनका कथन था, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सत्रह में उनका निधन हो गया। ओ उत्साह बढ़ाते हुए सभी को कहते थे, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। अपने गुरुबाणी से वे लोगों में एक अद्भुत शक्ति का संचार करते थे। एक बार उन्होंने संगत की सेवा करने वाले भाई धनैया जी को समझाया था। शिकायत करने आए धनैया जी को उन्होंने कहा था, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी धर्म व्यक्ति से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है जालिम के जुल्म से, ना कि किसी इंसान से। इसलिए सेवा करते समय सभी को एक जैसा ही मानना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई धनैया जी को मलहम और पट्टी दी थी और कहा था, जहां आप पानी पिलाते हैं वहां दवाई लगाकर भी सबकी सेवा कीजिए। ऐसे थे अपने गुरु गोविंद जी महाराज। और जी हाँ, क्या आपको पता है, संगीत की दुनिया में भी गुरु साहब का बहुत ही शानदार योगदान है। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी का कला साहित्य के प्रति अगाध प्रेम था। उन्होंने ही संगीत वाद्य यंत्र दिलरुबा का आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल कई संगीतकारों ने किया। उनके दरबार में तकरीबन 52 कवि थे। उन्होंने सिखों के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। केश, कंधा, कड़ा, कृपाण और काछेरा। केश बाल न काटना, कंधा लकड़ी की एक कंधी, कड़ा लोहे और स्टील का एक ब्रेसलेट, कृपाण चाकू या तलवार, काछेरा नीचे
का पहनावा जो कि फुर्तीलापन का प्रतीक है। उन्होंने खालसा को एक पंथ के रूप में ढाला और खालसा पंथ में सिखों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए थे, जैसे कि तंबाकू या हलाल मांस का खाना वर्जित था। औरतों और पुरुषों और अलग अलग जातों का साथ ही में अमृतपान हुआ, जिससे लोगों में समानता की भावना बढ़ाने में मदद मिली। और यही नहीं, उनका विविध भाषाओं पर भी पूर्णतः अधिकार था, क्योंकि शास्त्र पर भी उनकी पकड़ बिल्कुल कम न थी। जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। यह 10वें ग्रंथ का एक भाग है। इसकी भाषा फारसी है।